हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 6 टेस्ट सॉल्व कर लिया, आज ये हमारा 7वां टेस्ट है। तो इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो आपका एग्ज़ाम जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 दिसंबर को है, तो आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, और 32 से 33 दिन शेष है, तो अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, और प्लीज़ टेस्ट सीरीज को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या फिर अनुच्छेद 251। तो यहाँ पे विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 248। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 जो है यह राज्य सूची में शामिल विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 250 जो है यह आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में शामिल विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है। और अनुच्छेद 251 जो है यह संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगतता को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ विषय वस्तु है। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 भी असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ पे सीक्वेंस से ही ये सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हाल ही में हांगकांग में 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांडों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये जो है इसमें उपस्थित था एथिलीन ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसकी उपस्थिति के कारण इन मसाला ब्रांडों को हांगकांग में बैन किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो इन चारों को जो है यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है? कारागार, जनगणना, मुद्रा, बीमा। तो कौन यहाँ पे संघ सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पे जनगणना, बीमा और मुद्रा ये तीनों जो है ये संघ सूची के विषय हैं, जबकि कारागार जो है यह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में संसद द्वारा विधि बनाने के लिए संकल्प पारित करती है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 252 में प्रावधान किया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं तो संसद उन राज्यों के लिए विधि निर्माण कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 157, तो यहाँ पे राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए आहर्ताएं हैं, तो ए का हो जाएगा चौथा। और अनुच्छेद 159, तो अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है, तो इसका बी का हो जाएगा तीसरा। और अनुच्छेद 163, तो अनुच्छेद 163 में आपका राज्यपाल द्वारा सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और अनुच्छेद 165, तो राज्य का महाधिवक्ता, मतलब डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा आपका 4, 3,
2-1, 4-3, 2-1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये शक्ति जो प्रदान करता है, ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन सेवा का गठन किया गया? 1966, 1977, 1982 या फिर 1955? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1966 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यहाँ है पहला है, संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। दूसरा कथन है, जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो राज्य कार्यपालिका से कौन सा भाग यहाँ पे संबंधित है? भाग 5, भाग 6, भाग 8 या फिर भाग 9? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 6 जो है यह राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जो यहाँ पे संविधान संशोधन अधिनियम है वह है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जो कि जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पुंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। दूसरा कथन है, राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका केवल 2, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संविधान का भाग सही सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग भाग 14, आपातकालीन उपबंध भाग 13, सहकारी समितियां भाग 10, नागरिकता भाग 3। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है यह भाग 14 में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग है। भाग 13 में आपका व्यापार वाणिज्य और समागम है, तो यहाँ पे आपातकालीन उपबंध नहीं है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम भाग 13 में हो जाएगा। सहकारी समितियां जो है यह आपका है भाग 9 खा में, और भाग 9 में जो है यह हो जाएगा भाग 10 है ये, भाग 10 में आपका हो जाएगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना कि नागरिकता। नागरिकता जो है वह भाग 2 में है, तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उनके प्रावधान दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 262 जो है यह अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। अनुच्छेद 123 तो ये संबंधित है संसद की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से, बी का हो जाएगा पहला। अनुच्छेद 143 तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 143 में, और अनुच्छेद 155 तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2143, 2143 जो है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के लिए विशेष उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 22 में किया गया है। दूसरा कथन है, पहाड़ी क्षेत्रों का विनिर्धारण राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसका दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन गलत हैं। यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से पदमुक्त किया जा सकता है जिस रीति से
तो जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पदमुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या फिर किन में द्विसदनीय व्यवस्था है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चारों में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, चुनाव परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा कथन है, किसी सदस्य द्वारा दल के प्रतिनिष्ठा में परिवर्तन दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होगा। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री? कौन यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति में शामिल नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समयांतराल हो सकता है? तो अधिकतम समयांतराल यहाँ पे जो होता है यह होता है 6 माह का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यविधि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दूसरा है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की कार्यविधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39 या 39 या अनुच्छेद 39A या फिर अनुच्छेद 44? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 39A। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? कौन सा संवैधानिक संशोधन है ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, मुख्य सूचना आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। दूसरा कथन है, वे पुनः नियुक्त के पात्र हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है या अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो यहाँ पे 62 भर दिया है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। ये पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं, तो ये पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के भीतर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा कथन है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की भूमिका और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जिला न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों के संबंध में जो कथन यहाँ पे सही है वह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भाग 11 जो है यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपका भाग 9 जो है या पंचायत से संबंधित है। भाग 13 आपका हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है, भाग 13। भाग 12 आपका संबंधित है किससे? तो भाग 12 जो है या वित्त, संविदाएं, संपत्ति और
अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि केंद्र राज्य संबंधित से जो भाग है वह है भाग 11। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय और राज्य विधान के क्षेत्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, यह निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में समान शक्ति प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर यहाँ पे देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकारों को कोई भी कार्यकारी निर्देश देने के लिए अधिकृत हो जाता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका यहाँ पे जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला कथन यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन पहली बार वर्ष 1951 में पंजाब में लगाया गया था। तब से लगभग सभी राज्यों ने कम से कम एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जबकि कई राज्यों में यह बार बार लागू हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता नीति से संबंधित है? तो भारत की आकस्मिकता नीति से यहाँ पे संबंधित है अनुच्छेद 267। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 264 जो है ये इसकी व्याख्या है, और अनुच्छेद 265 में कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाएंगे, और अनुच्छेद 266 जो है यह भारत और राज्य की समेकित नीति एवं लोक लेखा नीति से संबंधित है, और आकस्मिकता नीति से जो अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 267। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में केंद्र शासित प्रदेश हैं और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो सुमेल करते हैं तो लद्दाख जो है यह वर्ष 2019 में स्थापित हुआ। दमन एवं दीव, तो दमन एवं दीव जो है यह स्थापित हुआ था 1962 में, 1962। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है आपका यह 1956 में स्थापित हुआ था, 1956 में। और दादर एवं नगर हवेली तो यह 1961 में स्थापित हुआ था। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ है पहला है, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दूसरा कथन है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारत में सबसे अधिक GI टैक्स हैं? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक GI टैग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति ने पहली बार पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की अनुशंसा की थी? तो ये अनुशंसा की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है तो यहाँ पे पहला कथन है, इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई। दूसरा कथन है, इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, 9A शामिल किया गया। तो यहाँ पे निम्नलिखित नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है? कौन यहाँ पे कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है? तो पशु, तालाब और
पशु तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य उपबंध नहीं है? तो यहाँ पे जो अनिवार्य उपबंध नहीं है यह है आपका ऑप्शन डी। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर कर शुल्क लगाने की शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना, ये यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे आरंभ से लेकर के अंतिम तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका इन समितियों को पहले कालानुक्रम में लगाते हैं। तो गाडगिल समिति, तो जीबीके राव समिति को देखते हैं पहले इनका। तो ये जो है स्थापित हुई थी 1985 में, 1985 हो जाएगी। और थुंगन समिति जो है आपकी ये 1988, थुंगन समिति 1988। एलएम सिंघवी समिति जो है यह 1986 की है, 1986। और साथ ही जो आपका यहाँ पे गाडगिल समिति हो जाएगा यह भी 1988 का है, 1988। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4 3 2 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंचायती राज संस्था है और दूसरी तरफ यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, पंचायती राज संस्था संविधान से संबंधित अनुच्छेद। तो पंचायत लेखाओं की संपरीक्षा जो है यह किस में है? तो पंचायत लेखाओं की संपरीक्षा जो है यह 243 जे में है, 243 जे, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। और राज्य वित्त आयोग जो है यह अनुच्छेद 243 आई में है, राज्य वित्त आयोग जो है यह अनुच्छेद 243 आई में हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव जो है यह अनुच्छेद 243 के में हो जाएगा। साथ ही स्थानों का जो आरक्षण है अनुच्छेद 243 डी में होगा, अनुच्छेद 243 डी में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लॉर्ड रिपन का संकल्प को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर पद त्याग कर सकता है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे को भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करने का अधिकार दिया। दूसरा कथन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है। दूसरा है, यह आपराधिक या फिर समनीय अपराध मामलों का निपटान प्रदान नहीं करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत जिसे अप्रैल 2024 में अपने 40 वर्ष पूर्ण किए किससे संबंधित है? तो यह जो ऑपरेशन मेघदूत है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 जो संबंधित है, यह संबंधित है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो यह अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पहला है, उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय न्यायाधिकार के बाहर भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे उच्च न्यायालय के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारी होती है, गलत है, ये केंद्र के संचित निधि पर भारी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और नववर्ष सही सुमेलित नहीं है? पश्चिम बंगाल महाविषु संक्रांति, तमिलनाडु पुथुंडू, हिमाचल प्रदेश विषु, असम रोंगाली बिहू। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं। हिमाचल प्रदेश में विषु जो है यह नहीं मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी पश्चिम बंगाल में महाविषु संक्रांति बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में पुथुंडू भी सही है और असम में रोंगाली बिहू भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसान, न्यूट्रिनो, मेसान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हिग्स बोसान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही सुमेलित है? नाइफ सलमान रुश्दी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डी सुब्बा राव, जस्ट अ मर्सिनरी सैम पित्रोदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नाइफ जो है यह सलमान रुश्दी की पुस्तक है, यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे पत्तन दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। तो सितवे पत्तन, सितवे जो है यह म्यांमार का है, तो ए का हो जाएगा 4, और चाबहार जो है यह ईरान का हो जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा दूसरा, और चट्टोग्राम जो है यह हो जाएगा आपका बांग्लादेश का। चट्टोग्राम और मोगला दोनों पोर्ट जो है यह बांग्लादेश का है, और दुक्म बंदरगाह जो है यह ओमान का है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? किसको चुना गया? तो ये चुना गया है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की क्षमता के 15% तक करने वाला प्रावधान शामिल किया गया, जिसमें न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल सत्र का शस्त्रावसान कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट के बारे में सही है? पहला है, यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकार है। दूसरा है, यह मुख्यमंत्री का सलाह निकाय है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है, इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा कथन है, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जाता है साधारण विधेयक, और इसे सिर्फ मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। इसे किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। यानी कि गैर संवैधानिक इसलिए कह रहा है क्योंकि जिनका इनमें से जो ये संवैधानिक जो ये निकाय दिए हुए हैं ये गैर संवैधानिक कैसे होंगे? तो जब इनका किसी अनुच्छेद के तहत जिक्र नहीं होगा तो ये गैर संवैधानिक हो जाएंगे, यानी कि इन्हें किसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया हो या फिर इन्हें किसी एक्ट के तहत रखा गया हो तो ये गैर संवैधानिक होंगे, यानी कि इनका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है प्रॉपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन कौन से यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चारों यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय हैं। ऑप्शन
डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून के तहत की गई थी। नीति आयोग जो है यह एक थिंक टैंक है और इसकी जो स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 में की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग आपका, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह 2005 में केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसकी स्थापना जो है यह 1964 में की गई थी। तो इसमें से कोई भी संवैधानिक नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? तो ये कौन हैं? तो ये हैं बिल्किस मीर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिल्किस मीर हो जाएंगी ये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू-स्थानिक उपग्रह टीसैट 1A किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह आपका हो जाएगा बिझिंजाम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यह बंदरगाह जो है केरल के बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है, तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान जो किया जाता है यह किया जाता है अनुच्छेद 233 से 237 के बीच। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मियावाकी परियोजना एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल जिसका उद्देश्य तंग शहरी स्थानों में बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। निम्नलिखित में से किस देश का दूतावास इसमें शामिल हुआ है? तो इसमें जो शामिल हुआ है इजराइल का दूतावास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दस्तलिक का जो 5वां संस्करण है यह आयोजित किया गया है टर्मेज में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टर्मेज जो है यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसका जो पिछला संस्करण था यानी कि चौथा संस्करण ये कहाँ हुआ था? तो ये फरवरी 2023 में भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे एक तरफ दिवस दिए हैं, दूसरी तरफ डेट दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस, तो विश्व जो है होम्योपैथी दिवस या विश्व होम्योपैथी दिवस और विश्व जल दिवस जो है यह हो जाएगा आपका 22 मार्च। विश्व विरासत दिवस आपका हो जाएगा 18 अप्रैल। और विश्व होम्योपैथी दिवस, तो विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एक स्वास्थ्य एक परिवार है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 अप्रैल, तो विश्व होम्योपैथी दिवस 30 अप्रैल को नहीं 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको जानते रहिएगा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनी? तो ये कौन बनी है? यह बन गई है नईमा खातून। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर जो है यह स्थित है आपके पाकिस्तान में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो आस्था आध्यात्मिकता और भक्ति की अस्थायी शक्ति का प्रतीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया है? कौन यहाँ पे बन गया है? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉश ESG पुरस्कार 2024 जीता? तो यह जीता गया ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत विश्व में हथियारों पर
चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। दूसरा कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा व्यय किया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चा तिबू द्वीप कहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी, पाक जलमरूमध्य, एडम्स ब्रिज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कच्चा तिबू जो है यह पाक जलमरूमध्य में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और पाक जलमरूमध्य जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार संकट में है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के टकराना और बिजली के झटके से यह जो है लगातार संकट में बना हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं। तो भारत में जो यूनिकॉर्न की संख्या है यह है 67, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार की ईशान पहल प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य जो है यह क्या है, तो यह है आपका वायु यातायात प्रबंधन को परिष्कृत और मजबूत करना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य चुना गया है। सुनील भारती मित्तल, जगजीत पवाड़िया, गीता गोपीनाथ या फिर निशा झा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीत पवाड़िया जी को चुना गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पे भारत का जो स्थान हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी कि FIDE के लिए क्वालिफाई किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, डी गुकेश। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उच्च न्यायालय है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई, तो यह 1971 में की गई और राजस्थान की 1949 में की गई। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग मंत्रालय सही सुमेलित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक मंत्रालय बिल्कुल सही है, कर्मचारी चयन आयोग गृह मंत्रालय गलत है, कर्मचारी चयन आयोग भी कार्मिक मंत्रालय के तहत आता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है या पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पे राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं, तो राज्य सूची के विषय यहाँ पे हो जाएंगे आपके पुलिस और मादक पेय पदार्थ, ये दोनों किसके विषय हैं, तो राज्य सूची के हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की क्योंकि वे संवैधानिक तानाशाही स्थापित करेंगे। TT कृष्णाचारी, KT शाह, BR अम्बेडकर या फिर KM मुंशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा TT कृष्णाचारी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना इस बेसिस पे की थी कि ये जो है यह संवैधानिक तानाशाही उत्पन्न करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पुदुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया। तो ये स्थापित किया गया कि संवैधानिक संशोधन के तहत, तो यह 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 के तहत स्थापित किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में स्थापित की गई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं। दूसरा कथन है श्री बिंदेश्वर पाठक को 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कथन दिया हुआ है कि ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं, तो गलत है। मार्च अप्रैल में समारोह के तहत दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई ये रॉटरडैम में आयोजित की गई, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके वाराणसी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 का जो थीम है यह है कि अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह जिसमें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण डाली गई निम्नलिखित में से किस संस्था के योगदान से किया गया था? तो ये जो आपकी संस्था है ये संस्था है भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल पांडे 1857 के भारतीय विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। मंगल पांडे को 1857 के भारतीय विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस पैदल सेना का हिस्सा थे? तो ये जो थे यह हिस्सा थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं? टोंस, केन, बेतवा, हिंडौन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त चारों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। उपयुक्त चारों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ GI टैग प्राप्त उत्पाद है, दूसरी तरफ वो किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है यह दिया गया है। तो यहाँ पे तिरंगी बर्फी जो है यह काशी यानी कि वाराणसी से संबंधित है। थारू कढ़ाई जो है यह आपकी हो जाएगी लखीमपुर खीरी से, और बेंत और बांस जो है यह हो जाएगा आपका बरेली से। सुरखा अमरूद जो है यह हो जाएगा प्रयागराज से। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 4-2-1-3 जो है यह ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है ये शुरू की गई आपकी 2022 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने BIS 17051 गोला बारूद के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है यह हुई थी 1963 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना में भारतीय नौसेना के कमांडोर के समकक्ष कौन है? तो यहाँ पे इसके समकक्ष जो हो जाएंगे या हो जाएंगे ब्रिगेडियर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समिति सिफारिश सही सुमेलित है? दिनेश गोस्वामी समिति अपराध और राजनीति के बीच संबंध, बोहरा समिति चुनाव सुधार, इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव का राज्य वित्त पोषण, तनख्वाह समिति राज्यों का पुनर्गठन। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति जो दिया हुआ है चुनाव का राज्य वित्त पोषण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह एग्जैक्टली किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है। बोहरा समिति जो है यह अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ से संबंधित है। तनख्वाह समिति जो हो जाएगा यह चुनाव कानून और चुनाव सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार EVM का इस्तेमाल गोवा में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। दूसरा कथन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को सेवा से मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये सुरक्षा प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 311 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये भी सही है। यह अपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो यह भी कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। दूसरा है, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही आंसर हो जाएगा? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, सलाहकारी होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो जनहित याचिका की अवधारणा जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि अनुच्छेद 323A के तहत अधिकरणों की स्थापना संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा की जा सकती है। दूसरा है, अनुच्छेद 323B के तहत अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा की जा सकती है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं किए गए? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243G को शामिल किया गया, ये नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है यह है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार है? तो भारत में मत देने का अधिकार जो है यह आपका संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ है, पहला है, विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती। दूसरा है, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। कारण क्या है कि राज्य प्रशासनिक सेवा न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब कथन सही है बट कारण गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह वर्ष 1992 में गठित एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है, जयंती पटनायक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि स्थापना इसकी 1992 में नहीं 1993 में की गई थी। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सिर्फ सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए पात्र हैं
कौन यहाँ पे पात्र हो सकता है? तो यह राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हैं इसके पात्र हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले को दलबदल मामला के नाम से भी जाना जाता है? तो दलबदल मामला के नाम से जाना जाता है किहोतो होलोनन मामला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1993 का मामला है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ यहाँ पे वर्तमान राज्यपाल दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह है एस अब्दुल नजीर जी। असम के जो राज्यपाल हैं यह हैं गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट में राज्यपाल हैं वह हैं रमेश बैस। और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं यह हैं रघुबर दास। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 जो है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों के रूप में गठित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 89वां संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन कारण दिए गए हैं, इसमें से कथन ए और दूसरे को कथन आर यानी कि कारण कहा गया है। तो कथन ए है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कारण क्या है कि किसी मामले की जांच करते समय इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है या कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि ITUC के स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1920 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है यह भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान जो किया जाता है अनुच्छेद 350B के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है यह के संथानम की समिति के सिफारिश पर 1964 में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह संवैधानिक या सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है, CBI के निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जिसको ED भी कहा जाता है के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जो दिया हुआ है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, यह गलत है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वह सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निम्नलिखित संहिता में से किसके स्थान पर निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA का मुख्यालय स्थित है। तो NIA का मुख्यालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और NIA की स्थापना जो है 2009 में की गई थी, और ये की गई थी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत। तो ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोड की गठन की सिफारिश की थी? तो इसकी सिफारिश HN कुंजरू समिति ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसद की 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? किसी संसद की 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था भर्तृहरि महताब जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की पहल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह पहल जो प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सीटों को
या फिर सीटों की संख्या के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हैं 48 हैं और पश्चिम बंगाल में आपकी 42 हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है जो कि इनकी संख्या है 80। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु को चित्रित करता है? तो ये जो है चित्रित करता है अनुच्छेद 246। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस तरीके से पदमुक्त किया जा सकता है? तो इन्हें लोकसभा का एक प्रस्ताव सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले कथन देखते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा है, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय करने की शक्ति है, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के संबंध में यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो ये नहीं है। हिंदी को अभी यहाँ पे नहीं शामिल किया गया है। जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं वो आपकी अरबी हैं, चीनी यानी कि मंदारिन है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। तो ये 6 भाषाएं हैं, हिंदी इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ संसद का नाम है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेसेट जो है यह किससे संबंधित है? नेसेट किस देश का संसद है? तो नेसेट जो है यह इजराइल का हो जाएगा। नेसेट है जो है आपका इजराइल का हो जाएगा। इंपीरियल डाइट जो है यह आपका जापान का है। इंपीरियल डाइट जो हो जाएगा जापान का हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो है यह आपका चीन का होगा, चीन का। और मजलिस जो है यह आपका ईरान का हो जाएगा। मजलिस जो है यह ईरान का संसद है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पंचशील समझौते का सिद्धांत है? गैर आक्रामक, अहस्तक्षेप, गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गैर आक्रामक, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI एक सांविधिक निकाय के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया? तो ये गठित किया गया आपके 2016 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करनी आवश्यक है? तो यहाँ पे इसे 4 या अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त है, यहाँ पे पूरी होनी चाहिए ये शर्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो ये प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 350A में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजनीतिक दल है और दूसरी तरफ इनका स्थापना वर्ष जो है दिया गया है। तो भारतीय जनसंघ जो है यह कब स्थापित हुआ? तो 1951 में। AIADMK इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1972 में। और तेलुगु देशम इसकी स्थापना हुई है 1982 में। समाजवादी पार्टी तो इसकी स्थापना 1992 में की गई है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 2, 4, 1।
3 2 4 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला नगर निगम जो है यह आपका स्थापित किया गया था 1688 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2023 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे संबंधित है? अनुच्छेद 243 ZD जो है यह जिला योजना समिति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय विकास पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना की निगरानी करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषाएं घोषणा का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तमिल 2004, तेलुगु 2005, कन्नड़ 2008, उड़िया 2014। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तेलुगु 2005 जो दिया हुआ है सही नहीं है। तेलुगु को 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था। तो विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो यह 1907 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन की उनकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। सदन उनकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है कितने दिनों तक? अगर वो बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो 60 दिनों तक। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। 60 दिनों तक अगर कोई विधानमंडल का सदस्य बिना अनुमति के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।